नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो माँ विंध्यवासिनी के ऊपर बना रहा हूँ। माँ विंध्यवासिनी वो देवी हैं जो बहुत ही प्राचीन शक्तिपीठों में आता है उनका नाम। और माँ सती के जो अंग गिरे थे उनमें से एक विंध्य श्रृंखला भी थी जहाँ पे माँ सती का अंग गिरा था। और ये वही शक्तिपीठ है जिसको विंध्याचल पर्वत पर गिरने के कारण इनको माँ विंध्यवासिनी का नाम दिया गया है। और माँ विंध्यवासिनी ऐसी देवी हैं कि जब इनका नाम कोई ले ले तो उनका नाम लेने से ही आदमी का कल्याण हो जाता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर जो आपने हृदय से ले लिया जय माँ विंध्यवासिनी नाम, तो माँ अपने भक्तों का बिना विलंब किए कल्याण करती हैं। तो माँ जहाँ निवास करती हैं विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं में, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और जहाँ माँ का धाम है, ये बहुत ही रहस्यमय है दोस्तों। इसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं पता कर पाए। वो रहस्य क्या है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो रहस्य और महत्वपूर्ण है कि जो माँ के मंदिर पे ध्वजा है, माँ के मंदिर पे जो ध्वजा है, सूर्य की जो पहली किरण पड़ती है वो माँ के पताका पे ही पड़ती है, ध्वजा पे। और अस्त होने की जो अंतिम किरण है वो भी माँ के पताका पे ही पड़ती है। तो इसको वैज्ञानिक आज तक नहीं ढूंढ पाए कि वास्तविकता की है क्या इसका, कि सूर्योदय का भी पहला किरण माँ के पताका पे ही पड़ता है और सूर्यास्त का भी अंतिम किरण माता के पताका पे ही पड़ता है। तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है जो कि अब इंसान के बस की तो बात ही नहीं, छोड़ दीजिए। वैज्ञानिक तो खैर अपना तर्क उतर्क किसी में देते ही रहते हैं, उनके अपराध को तमाशामाई कर देंगी। और दूसरा जो है कि उस क्षेत्र में जब कोई कॉम्पस अपना काम करेगा लेकिन तो कॉम्पस काम करना बंद कर देता है इस क्षेत्र में। विंध्य श्रृंखला बहुत ही रहस्यमयी श्रृंखला है दोस्तों। आप कभी यहाँ जाएं तो कोई रिसर्च करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये दैविक शक्तियाँ हैं यहाँ पे, और वो भी माँ विंध्यवासिनी का धाम है। तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन, परीक्षण, रिसर्च, पीएचडी करने की कोशिश न करें, अन्यथा जो सुनहरा ज़िंदगी मिला है आपको उससे हाथ धोना पड़ेगा आपको, और सारी विद्याएं आपकी यहीं धरी रह जाएंगी और बुद्धिहीन होकर आप घूमते हुए नजर आएंगे पूरे विंध्य श्रृंखला में। इसलिए जाएं, माँ की पूजा करें, माँ का आशीर्वाद लें और सदा खुश रहें। एग्जामिन करने की ज़रूरत ना करें वहाँ पे। और बता दूं दोस्तों कि माँ यहाँ पे त्रियंत्र में निवास करती हैं। त्रिकोण बना हुआ यंत्र जो है माँ का, ट्रायंगल जिसे कहते हैं, ट्रायंगल यंत्र बन जाता है माँ का। तो उसमें माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली और माँ महासरस्वती के रूप में निवास करती हैं तीनों कोणों पे। इसलिए त्रिकोण श्रीयंत्र कहा जाता है यहाँ पे। ये 51 शक्तिपीठों में एक ऐसा यही धाम है दोस्तों जहाँ की त्रिकोण श्रीयंत्र का निर्माण होता है। और यहाँ पे माँ तीनों स्वरूपों में एक साथ विराजमान होती हैं, माँ महालक्ष्मी के स्वरूप में, माँ महासरस्वती के स्वरूप में और माँ महाकाली के स्वरूप में। यहाँ आपको बुद्धि,
धन और शक्ति तीनों एक साथ मिलती है दोस्तों। तो इसलिए इस धाम का बहुत ही महत्व है और माँ विंध्यवासिनी का बहुत ही महत्व है दोस्तों। दूसरी बात ये तपोभूमि है दोस्तों। यहाँ पे आप किसी सही काम के लिए तप करते हैं, जन कल्याण के लिए तप करते हैं या सिद्धि करते हैं, तो वो तप आपका निश्चित ही सफल होगा। वो सिद्धि आपको अवश्य ही परिपूर्ण होगी माँ की कृपा से, क्योंकि आप लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए वो सिद्धि ढूंढ रहे हैं, तो वो माँ आपको प्रदान करती हैं, आप तप करते हैं। तो ऐसी दोस्तों मान्यता है कि अगर जो माँ के धाम में गए आप और विंध्य श्रृंखलाओं को घूमने में आप अगर घर बनवाना चाहते हैं, वहाँ के पहाड़ के टुकड़ों से घर बनाइए, तो माँ आपका घर शीघ्र बनवा देती हैं, ऐसी मान्यता है। मैंने ऐसा किया तो नहीं, एक बार मैं गया हूँ माँ के धाम में, और वो तिथि 5 दिसंबर 2001 थी। मेरा यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार जो है माँ के धाम में भी हुआ था। वो तिथि थी 5 दिसंबर 2001। 20 साल होने को हो गया दोस्तों, हो गया 20 साल आज। तो ये बहुत ही पुण्य धाम है, पवित्र धाम है। यहाँ पे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दोस्तों, त्रिकोण श्री यंत्र में रहने के कारण माँ से आप जो भी मांगेंगे वो हर चीज़ मिलेगा। बुद्धि मांगेंगे वो मिलेगा, धन या वैभव मांगेंगे वो मिलेगा, शक्ति बल मांगेंगे वो भी मिलेगा। तो ये माँ एक साथ आपको प्रदान करती हैं दोस्तों। और अगर जो आप लोग कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो माँ शीघ्र ही वो चीज़ आपको प्रदान कर देती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नवरात्र में बहुत ही भीड़ होती है। मैं तो बिना नवरात्र के गया था दिसंबर में, इतनी भीड़ थी, मेरे को तो यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद माँ का दर्शन ही प्राप्त नहीं हुआ था। और यहाँ की एक सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था पंडों का है, समझ लीजिए। ये चीज़ से मेरे को बड़ी नफरत है। ये पंडे इतने हो जाते हैं कहीं भी, धर्म के नाम पे खाली पैसा बनाना यही काम है, और ये बाद में क्या होने वाला है इनका, इनको तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि क्या गति होगी इनकी। तो मेरे को तो दर्शन ही नहीं मिला यज्ञोपवीत के बाद। कैसे ही एक छोटी सी खिड़की टाइप की थी, उसी में से मैंने माँ का दर्शन किया और प्रणाम करके माँ को आशीर्वाद लिया। यज्ञोपवीत होने के बाद एक झलक माँ की मैंने देखी थी, जो मुझे आज तक याद है। और देखिए माँ कब बुलाती है अपने दरबार में। तो यही है दोस्तों यहाँ वहाँ पे। लेकिन नवरात्र में बहुत भीड़ होती है दोस्तों। बिना नवरात्र के तो इतनी भीड़ नहीं, नवरात्र में तो बहुत ही भीड़ होती है। तो ऐसा माना जाता है कि माँ अंश लेकर अपना पताके के ऊपर विराजमान हो जाती हैं, और जो कोई पताका के दर्शन करके प्रणाम करता है तो समझ लीजिए माँ को ही प्रणाम कर रहा है। वो जो धाम में है माँ, वही माँ अपना एक अंश पताके के ऊपर रख देती हैं, जिससे कि बाहर के जो लोग हैं वो दर्शन कर सकें, उनके भक्त, और माँ का आशीर्वाद पा सकें। जो कि धाम के अंदर भी आपको मिलेगा, वही आशीर्वाद माँ आपको पताका के ऊपर से भी दे देंगे। तो ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में माँ पताका के ऊपर भी निवास करती हैं। और दोस्तों देखिए, अष्टमी और नवमी तिथि को यहाँ पे जो रात्रि में जो भी अवघड़ होते हैं, सन्यासी होते हैं, वाम मार्गी होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अपनी सिद्धि को सिद्ध करने के लिए अलग अलग अनुष्ठान करते रहते हैं माँ के धाम में, जिससे कि उनको सिद्धियाँ मिल सकें और उन सिद्धियों का प्रयोग वो लोक कल्याण के भी कर सकें। चाहे कोई स्वार्थ के लिए भी कर रहा होगा तो ये कोई जानता नहीं है, लेकिन करते हैं लोग सिद्धि। अष्टमी नवमी तिथि को बहुत ही तगड़ी सिद्धि होती है यहाँ पे। और कभी भी अष्टमी नवमी सिद्धि को आप अगर जो माँ के धाम में पहुँच गए हैं या माँ के क्षेत्र में पहुँचे हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं प्रबल हो जाती हैं रात को। और मैं तो यही कहूँगा कि 10 से लेकर 3 तक आप बाहर ही ना निकलें। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप बाहर बिल्कुल ना निकलें नवरात्र में विंध्याचल धाम में, क्योंकि ये
जो भी औघड़ और सन्यासी हैं और ये सब अपनी सिद्धियों को साधने में लगे रहते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं उसमें दोस्तों। इसलिए आप लोग बाहर ना निकलें, यही मैं सलाह दूंगा। कभी भी आप जाएं नवरात्र के समय में विंध्याचल धाम में तो यही विंध्याचल धाम की कुछ रोचक कहानियाँ थी जो मैंने आपको बताई, जो कि आपको कहीं जल्दी ढूंढने से नहीं मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही रिसर्च करके तब मैं आप लोगों को बताता हूँ, पुराणों से, वेदों से। तो आशा करता हूँ कि माँ विंध्यवासिनी का जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी, और आप कभी विंध्याचल आएंगे तो माँ के चरणों में मत्था जरूर टेकिएगा दोस्तों। हाँ, लेकिन नवरात्र में मत आइएगा जो बाहर के रहने वाले, क्योंकि बहुत ही दर्शन दुर्लभ हो जाता है माँ का। बिना नवरात्र के ही माँ के धाम में इतनी भीड़ रहती है, तो नवरात्र में तो मैं बता नहीं सकता कितनी भीड़ होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप मेरी ये वीडियो को अपने ग्रुप में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करवाएंगे दोस्तों। अधिक से अधिक वीडियोज़ देखा कीजिए मेरी, और माँ पे विश्वास बनाए रखिए। माँ को प्रणाम किया कीजिए आप लोग। आप सभी का माता कल्याण करेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। ओम ऐं क्लीं क्लीं माँ विंध्यवासिनी नमः। धन्यवाद दोस्तों।